इश्क में काफिर काफिर मैं हुई इश्क में काफिर काफिर। ओए मैं मर गई। क्या हो गया अम्मी? हाँ, वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। ये ठीक नहीं होता बेटा। आप सब हंस क्यों रहे हैं? या तो बहुत खुश इखलाक है या तो पागल। हंसने की क्या बात है? मरियम बेटा बस भी कर दो, धूप निकल आई है। तुम भी अपने अब्बू की तरह ना पौधों के नाज नखरे उठाती रहती हो। बाबा जी, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली। दुश्मन के घर आना जाना बंद करेगा तो तावीज असर करेगा बच्चा। लेकिन इंटरव्यू के बाद वो तो सीधा अपनी फुफ्फो के पास गया था और तो कहीं नहीं गया वो। उजाला प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे जाने दो। उजाला प्लीज मेरी खातिर। तुम बहुत अच्छी हो लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत अजियत में हूँ। मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं फहद से अपनी दोस्ती खत्म कर दूंगी। कुछ खत्म करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस जाने दो। हरगिज नहीं, मैं फहद की वजह से इतनी अच्छी दोस्त नहीं गवा सकती। तुम बहुत अच्छी हो लेकिन प्लीज दोस्ती उजाला। की कीमत इज्जत नहीं होती कभी भी। उजाला दोस्ती पे तो माफी मिल सकती है ना, प्लीज। मैं बार बार धोखा खाने की कायल नहीं हूँ। एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब और नहीं। लेकिन इस बार मैं वाकई सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे। आई एम रियली सॉरी उजाला। देखो, मैं दिल पे ये बोझ लेके नहीं जी सकता कि मेरी वजह से तुम यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही हो। प्लीज यूनिवर्सिटी छोड़ के मत जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी उजाला, प्लीज मुझे माफ कर दो। सबको फूल बनाने वाला खुद ही फूल बन गया। अब पता चला मिस्टर फहद, लेकिन किसको कहते हैं? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्लान था। मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आई कि उजाला जा रही है। देखो मेरा तीर कैसे निशाने पे लगा है। दैट्स ग्रेट, अच्छी बात। लेकिन इस दफा मैंने वाकई सच्चे दिल से माफी मांग ली तुमसे। वाकई? लेकिन इसकी वजह? कुछ चीजों की वजह नहीं होती, बस ऐसे ही दिल मजबूर कर देते। चल चलें? हाँ चल। अरे बेटा 2 मिनट रुको तो सही। ये अंटे सर पे ना तोड़ दीजिएगा, हम इसे दुआ कर देती काफी थी। अरे ये सारे जतन तुम्हारी नौकरी के लिए तो कर रही हूँ मैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ इतना कुछ ना करें, सिर्फ दुआ कर देती काफी थी। अच्छा बात बन जाए ना तो वापसी पर देसी घी की मिठाई लेकर आना, 1 नहीं 2 डिब्बे लेकर आना, पीर साहब को देकर आऊंगी। आप तो ऐसे करें जैसे मेरी नौकरी पक्की है। इंशाल्लाह पक्की पक्की पक्का काम करवाया मैंने। और तुम टेंशन मत लेना, उल्टा वार दुश्मनों पर जाएगा। अगर वो तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश करेंगे ना तो हमारे दुश्मनों को परेशानी होगी। इस बहाने हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारा दुश्मन कौन है। अब मैं जाऊँ? हाँ अच्छा सुनो, ये चाहती मर्तबा किसी चौराहे में फेंकते जाना। मैं ये पका के खा जाऊँ? अरे ना बाबा ना, दे दो मुझे, मैं खुद ही फेंक दूंगी। जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारा हाफिज, अल्लाह कामयाब करे जो मैं इसको। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, बड़ा गुलाब की तरह खिल रही हो। लगता है यूनिवर्सिटी में दिल लग गया। हाँ शायद। हाँ और शायद के दरमियान जगह खाली हो ना तो इसका मतलब होता है यस, सीरियस, डन। आज बहुत कुछ मजाक मजाक में सीरियस हो गया। अल्लाह खैर करे, तुम तो बड़ी तेजी से सफर तय कर रही हो। कुछ सफर ना तेजी से तय कर लेने चाहिए,
वरना इंसान बहुत पीछे रह जाता है। तुम्हारी बातों से लग तो नहीं रहा कि तुम पीछे रह गई हो, पता किसी पर रह जरूर गई हो। क्या नाम है? फहद। नाम तो अच्छा है। आप ही क्या हो गया है? वो मेरा सीनियर है और बस। तो क्या हुआ? और सीनियर होने में कौन सा जुर्म है? कहाँ लिखा है कि सीनियर से मोहब्बत नहीं की जा सकती? क्या हो गया है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फहद एक बहुत अच्छा लड़का है, शरारती है, हैंडसम है और बस। वैसे तुम जितना बेबस नजर आ रही हो ना, ये मामला बस पर खत्म होता नजर नहीं आ रहा। बिला वजह बात का पतंगड़ बना रही हैं आप। उजाला मैडम, आपका ना काम हो गया, पानी सर से ऊपर जा चुका है। तुम तो गई। पता नहीं क्या बातें करी, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। बेटा मेरा ख्याल है अब तुम्हें इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। पापा मैंने ऑलरेडी 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ है। ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने बेटा। हाँ, वो महानूर की कॉल आई थी, उसके इन लॉज में शादी है तो वो आ रही है। महीना भर शायद यहीं रहे। रियली? वैस भाई भी आ रहे हैं क्या? नहीं, बस डॉली के साथ आएगी। अच्छा है, चंद दिन रौनक तो रहेगी ना। डॉली तो अब बहुत सारी बातें करने लगी है। वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि माही दुबई जाए। अब क्या करें बेटा, उसके इन लॉज जो वहां रहते हैं। आपको याद है लास्ट टाइम कितनी बीमार हो गई थी वो डॉली? और माही को भी हर साल गर्मियों में ही आना होता। एक तो जब से माही की शादी हुई है ना, उसके ससुराल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। दुआ की कॉल आ रही है, मैं एक कॉल लेकर आता हूँ। बेटा खाना तो कंप्लीट करके जाओ। बस मैं अभी आता हूँ, फोन सुन के आता हूँ। बस अब 2 घंटे गए। अतिया, सामने दुआ का घर है, लेकिन इन बच्चों को फोन पे बात करना क्यों अच्छा लगता है? भाई मेरी तो समझ से बाहर। शायद मैं सोच रही हूँ कि फहद की स्टडीज कंप्लीट होते मैं इसकी शादी कर दूं, घर में रौनक हो जाएगी। माँ यार सोच भी कह सकती है। अरे भाई अभी मेरे बेटे को लाइफ एंजॉय करने दो। शादी के बाद मिलकर एंजॉय करेंगे ना दोनों। शादी के बाद? जी। शादी के बाद भला किसने लाइफ एंजॉय की है? आप भी ना बस। ठीक कर रही, बिल्कुल ठीक कर रही। कर क्यों नहीं सकते? हम भी तो कर ही रहे हैं ना। कर सकते, बिल्कुल कर सकते। अच्छा, इस हंसी को क्या समझूं मैं? खुशफहमी। तुमने तो हिस्ट्री चेंज करके रख दी। वैसे तो नए आने वालों की रैगिंग होती है, तुमने रैगिंग करने वालों की बैंड बजा दी। हाँ तो जरूरी था ना, फहद ने तो मुझे बेबस और कमजोरी समझ लिया। अशरत ने वहां एक लड़की से निकाह कर ली। निकाह? मुझे उससे ये तवक्को हरगिज नहीं। इश्क में काफिर काफिर मैं, हुई इश्क में काफिर काफिर। तुम साफ साफ क्या क्यों नहीं देती कि मेरे बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है? अच्छा, इस हंसी को क्या समझूं मैं? खुशफहमी। खुशफहमी? अच्छा, मुझे ये बताओ कि मैं आऊं या नहीं? डॉक्टर साहब, मम्मा के लिए गिफ्ट लेना है, उनका बर्थडे है, उनको सरप्राइज देना है। अच्छा, चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बेटा, मामा पापा को भी साथ ले आते। डॉक्टर साहब और मिसेस डॉक्टर घर पर डिनर कर रहे थे, मुझे तो दुआ की कॉल आई तो मैं भागा चला आया। खैरियत? जी खैरियत है, बिल्कुल खैरियत है ना दुआ।
जी मॉम, जी खैरियत ही है। तुम दोनों कहीं जाना चाह रहे हो? हम दोनों कहीं जा रहे हैं। जी मॉम। इस वक्त कहाँ? इस वक्त कहाँ जाना था हमने? आइसक्रीम मॉम। आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। मैं भूल गया एकदम। वो इसकी अभी कॉल आई थी फोन पे, इसने कहा था कि आइसक्रीम खाने को दिल कर है, तो हमने सोचा कि आइसक्रीम खा लेते। तो इतने बात को घुमाने की क्या जरूरत थी? आइसक्रीम खाने तो जाओ, जाके खाओ और जल्दी आ जाना। जी जी जी। ओके ओके मॉम। डोंट वरी, डोंट वरी। मैं अपना बैग लेकर आ रही हूँ। ठीक है। आप क्या देख रही थी? बस बेटा ये हर वक्त ये कुकिंग के चैनल देखती है। अच्छा। हमारे पर ट्राई जो करती है। सही। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक। बाय। माशाल्लाह, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। भाई मैं तो मान गई तुम्हें, तुमने तो हिस्ट्री चेंज करके रख दी। वैसे तो नए आने वालों की रैगिंग होती है, तुमने रैगिंग करने वालों की बैंड बजा दी। हाँ तो जरूरी था ना, फाद ने तो मुझे बेबस और कमजोरी समझ लिया। चलो एटलीस्ट तुमने सबके सामने अपना आप तो मनवा लिया। जो लोग अपना आप मनवाना नहीं जानते ना, हुजूम में कहीं खो जाते। खैर इन बातों को छोड़ो, अभी भूख बहुत लगी है, कुछ खाने को चाहिए। हाँ यार चलती है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खाना खाने, भूख लग रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपके इस नाचीज से दोस्त ने कैसा जबरदस्त इंतजाम कर दिया आप लोगों की भूख का। क्या मतलब? मजेदार सा पिज्जा फॉर माय न्यू फ्रेंड। अरे वाह, थैंक यू। अरे फॉर माय न्यू फ्रेंड, मुगलिया दौर की फ्रेंड के लिए नहीं। हाउ मीन यू आर। देख रही हो उजाला? हाँ देख रही है वो कि इसी के लिए पिज्जा लेकर आया हूँ। किस खुशी में? भैया नए नए दोस्त बने हैं इस खुशी में। आप फैसले कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर लेते? अच्छे फैसले जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा होता है। दुआ कहाँ है? दुआ चंद दिनों के लिए इस्लामाबाद गई थी, आ जाएगी वापस। वो होती तो अच्छा होता। खैर दुआ की दुआ हम सबके साथ है, डब्बा खोलते हैं। हेलो, तुम किस चक्कर में मेहमान बन रही हो? कहा तो है उजाला के लिए लेकर आया हूँ। मेरी बात सुने, उजाला मेरी दोस्त है और वो मेरे बिना एक बाइट भी नहीं खाएगी। अच्छा चलो देखते हैं। वाह बहुत मजे का, मैंने बहुत दफा खाया हुआ है। सॉरी, भूख बहुत ज्यादा लगी है। उजाला नाराज नहीं होना, तुम्हारे बगैर एक निवाला नहीं खाऊंगी, तुम खाओ। अच्छा दोनों खाते हैं, ये लो, पहले तुम खाओ। बड़ी दोस्ती है तुम दोनों की आपस में, ये मेडिकल कॉलेज में आने से पहले से? वैसे यार पिज्जा वाकई बहुत मजे का था, अभी तक टेस्ट आ रहा है। दुआ, तुम इस्लामाबाद नहीं गई? फहद बताए थे तुम इस्लामाबाद गई भी हो। अरे मैं कोई ब्यूरोक्रेट थोड़ी हूँ जो इस्लामाबाद जाऊंगी, मैं तो सुबह से यही हूँ। लेकिन फहद ने तो कहा था तुम इस्लामाबाद गई हो कल रात से। हाँ तुम फिर आ गई फहद के चक्कर में। वो तो दिन में जब तक किसी की क्लास ना ले ले उसको सुकून नहीं मिलता। यानी तुम आज फिर बेवकूफ बन गई। हाँ लेकिन पता नहीं क्यों आज उसका बेवकूफ बनाना बुरा नहीं लगा। हैरत है कि नया इंकिशाफ किया है तुमने। कोई बात नहीं, दोस्ती में सब चलता है। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक सेकंड है, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। अम्मी, भाई का फोन है। आशा का फोन आया है? अस्सलाम वालेकुम मीजा। वालेकुम सलाम बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक।
तुम अपना ख्याल रखा करो। इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। बेटा तुम पाकिस्तान आ जाओ, बहुत अच्छी लड़कियां देखी हैं मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए तो मुझे अरूज से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं लगती। अमीजान फिलहाल तो अपनी इमिग्रेशन के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ मैं। मुझे पाकिस्तान से दिलचस्पी है, मगर शायद किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ एडजस्ट ना कर सकूं। बेटा ये क्या कह रहे हो तुम? अमीजान मैंने यहाँ पे एक लड़की से निकाह कर लिया। आपके आने का इंतजार करूं ताकि शादी कर सकूं। क्या? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ है अम्मी? क्या हुआ? क्या हुआ ज़ारा? ज़ारा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ? पता नहीं मामू। अम्मी क्या हुआ है, कुछ तो बताएं। ज़ारा क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे कुछ बोलो तो सही। पता नहीं मामू, अशर का फोन आया था और उसके बाद। क्या हुआ? अशर ठीक तो है ना? अशर ने वहां एक लड़की से निकाह कर लिया। निकाह? मुझे उससे ये तवक्को हरगिज नहीं थी। अशर बहुत फर्माबरदार है। मुझे तो खुद हैरत है कि जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया। क्यों खुद को हल्कान कर रही है? उसने निकाह करना था, कर लिया। भाई, अशर ने मुझे आपसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं सारी उम्र अरूज को अपनी बेटी बनाने के ख्वाब देखती रही, और जब वक्त आया उसने वहां निकाह कर। हो सकता उसकी वहां कोई मजबूरी हो। ऐसी भी क्या मजबूरी कि वो अपनी माँ को भूल जाए। भाई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं शर्मिंदा। मालूम है मुझसे ना किसी के आंसू देखे नहीं जाते, खास तौर पे लगे। हाँ तो तुम उसके आंसू ही तो पहुंच रहे थे। वैसे वो इतनी मासूम लग रही थी, मेरा वाकई दिल कर रहा था कि मैं उसके आंसू पीऊं। हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा करो टिश्यू पेपर की फैक्ट्री लगा लो और उस पर बड़ा सा लिख दो, लड़कियों के आंसू पोंछने के लिए। जेलस हो रही उजाला से। उजाला माय फुट। ऐसे नहीं कहते किसी के। तुम उसके लिए दुआ, दुआ, बात तो सुनो। मैं कुछ कहूंगी ना तो फिर बुरी बनूंगी। हर वक्त इस घर में ज़ारा 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 यही होता रहता था। कुछ पका लिया तो उधर दे आओ, कुछ अच्छा खाने लगे तो पहले ज़ारा को भेजो। ईद, शबरात, गर्मी, सर्दी क्या कुछ नहीं निभाया, और ये सिला दिया उसने हमें। तुम्हें बताया तो है, ग्रीन कार्ड का चक्कर है। आप बेवकूफ बन सकते हैं समीउल्लाह साहब, मैं नहीं। निकाह निकाह होता है, मर्जी से हो या फिर मजबूरी से। खानदान में एक ही एक लड़का था ये, उसने भी अपनी मर्जी कर ली, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? ज़ारा बेचारी पहले ही बहुत परेशान। परेशान? अरे परेशान तो हम हैं, ख्वाब तो हमारे टूटे हैं। अशर का निकाह कोई मामूली बात नहीं है समीउल्लाह साहब।
उरूज, मरीम, कम से कम तुम तो मुझसे ठीक तरह से बात करो। मैं सोच भी नहीं सकती थी भाई कि आप मेरे और अम्मी के बगैर निकाह कर लेंगे। तुम यहाँ की मजबूरियां नहीं समझती हो मरियम। ऐसी भी क्या मजबूरी भाई जो रिश्ते दूर कर दे। अम्मी और तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह पर, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मुझे कागजात जमा कराने थे। अगर कागजात जमा ना कराता तो मुझे नेशनैलिटी नहीं मिलनी थी। मरियम प्लीज मेरा यकीन करो, अगर मुझे नेशनैलिटी मिल गई तो अम्मी और आप मेरे पास अमेरिका में होंगे, यहाँ पे। भाई और अम्मी की ख्वाहिश का क्या? उन्होंने तो मामू की बेटी अरूज के साथ आपकी शादी करनी थी ना। अरूज के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं, मुझे यहाँ की लड़की से शादी करनी थी, एक प्रोफेशनल लड़की से। उसने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है, उसने मेरे साथ क्या चलना था? भाई आपको ये सारी बातें ना निकाह से पहले करनी चाहिए थी, कम से कम अम्मी इस तरह डिस्टर्ब ना होती। मरियम प्लीज आप अम्मी को समझाओ, वो जवीरिया से मिलकर यकीनन खुश होंगी, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। अम्मी को समझाओ। आपको क्या लगता है भाई कि इतना आसान काम है? मुझे शादी रजिस्टर करवानी है, पेपर वर्क कंप्लीट करना है। आप जानती हो कि मैं आप लोगों के बगैर शादी नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज आप लोग आ जाओ। वीजे लग चुके हुए हैं, जस्ट टिकट्स आपको सेंड कर देता हूँ। आप प्लीज अम्मी को समझाओ और आ जाओ। भाई मीना, अब अम्मी को कैसे समझाऊंगी मैं? अम्मी, आपने मुझे अशर के ख्वाब दिखाए थे। हाँ, गलती मेरी थी। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके बगैर खाना खा लूं? आपको पता है कल भी मैंने खाना नहीं खाया था। अशर ने तो सारी भूख प्यास उड़ा दी, क्या खाना और क्या ना खाना। ये तो काले इल्म का नहीं होता। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है सलीमा बहन, काला हो या पीला, हमारा मकसद तो है कि असल में हमारा काम होना चाहिए। इश्क में काफिर काफिर मैं, कोई इश्क में काफिर काफिर। बस कर दो उरूज, किसके लिए रोए जा रही हो तुम? अम्मी, आपने मुझे अशर के ख्वाब दिखाए थे। हाँ, गलती मेरी थी। जारा का बेटा था, मैंने सोचा सादतमंद ही होगा। क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे, कितने गिफ्ट्स आएंगे, आप ही सैर के लिए अमेरिका बुलाएगी, सारी दोस्तों को चीजें दिखा दिखा के जलाऊंगी। अब रह गए। अब मैं कोई बात करूंगी ना तो बनूंगी बुरी। तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी अपने भांजे और भांजी की ही तारीफ की कि जारा के बच्चे ऐसे हैं, जारा की तरबियत ऐसी है। मुझे तो सारी उम्र नीचे ही दिखाते रहे वो। अम्मी, अब आप मेरी किसी ऐसे बंदे से शादी करवाएंगे जो बाहर रहता हो। मैं भी फूफो को बताऊंगी कि सिर्फ उन्हीं का बेटा नहीं रह गया था मेरे लिए। इंशाल्लाह। और फिर तुम्हें क्या रिश्तों की कमी है? तुम देख लेना, अब मैं तुम्हारे लिए कोई बाहर वाले लड़के का ही रिश्ता देखूंगी। अब बस कर दो ना रोना। जिसके लिए रो रही हो वो तो वहां बैठा ऐश कर रहा है और तुम रोए जा रही हो। बस चुप हो जाओ। बस कर दो, मैं चुप करा के थक गई हूँ, तुम रो रो के नहीं थक रही। बस करो। हेलो मरियम, मैं क्या सुन रहा हूँ? आशिर ने बाहर निकाह कर लिया? सही सुना है। ओह, आशिर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो भाई कह रहे थे कि उन्हें पेपर वर्क की जल्दी थी, इसलिए उन्हें निकाह करना पड़ा। अब वो हमें रुखसती पर बुलाएंगे। फिर क्या प्रोग्राम है? अम्मा तो बहुत खफा हैं, पर से भाई ने भी कह दिया है कि मैं अम्मा को मनाऊं। वो तो वाकई बहुत अफसोस हुआ होगा। काफी ज्यादा। तुम बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता क्या कह सकते हैं। ये भी ठीक है। सुनो, मामी भी खफा होंगी ना? हाँ,
खफा तो बहुत है, लेकिन मेरे नजदीक इसमें खफा होने वाली बात नहीं है। आशिर को पूरा हक है अपनी जिंदगी का फैसला करने का। एनीवेज, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, अम्मी भी और मैं भी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। रजिया, अशर के निकाह का सुन के मेरे सीने पे सांप लौट रहे हैं। ना उरूज का कुछ बना और ना रजा की उस मरियम से जान छूटी। अरे सलीमा, और ये भी को कामों में से काम है। क्या नाम के दूरी जो है ना, यूं चुटकियों में पड़ जाती है। तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारा आज ही पक्का काम करवाऊंगी। तो फिर मैं आऊँ ना कल, मैं बहाना नहीं सुनूंगी कोई। अरे कोई बहाना नहीं होगा, क्या नाम के, बेफिक्र हो के जाओ तुम। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे भूख नहीं है, बेटा खाना क्यों लाई? क्योंकि मुझे भूख है अम्मी। बेटा तुम खाओ, मैंने मना किया। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके बगैर खाना खा लूं? आपको पता है, कल भी मैंने खाना नहीं खाया था। शर ने तो सारी भूख प्यास उड़ा दी, क्या खाना और क्या ना खाना। अम्मी, भाई ने अपनी खुशी से निकाह नहीं किया। निकाह कर तो लिया ना। अम्मी, अब उनकी मजबूरी हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? भाई कह रहे थे कि उन्होंने सिर्फ पेपर वर्क के लिए निकाह किया। अम्मी, वहां लोग ऐसा ही करते हैं। करते हो, मगर अशर को ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब अगर उन्होंने कर लिया है तो हमें तस्लीम तो करना पड़ना है ना। पता नहीं भाभी क्या क्या सोचती होगी। वो तो अपने दिल में पहले ही मेरे लिए कीना रखती। अम्मी, जिस बात के लिए हम कसूरवार नहीं है उसके लिए हम परेशान क्यों हैं? आपने कौन सा कहा था भाई को कि जाओ जाके अपनी मर्जी से निकाह करो? लेकिन भाभी को कौन समझे? समझ जाएंगी वो भी, लेकिन आप मुझसे वादा करो, आज आप भाई से बात जरूर करें। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी।
अम्मी, आपके और मेरे अलावा भाई का है ही कौन, बताएं। जब बच्चे अपने फैसले खुद करने लगे तो उनको किसी की जरूरत नहीं रहती। ऐसी बात नहीं है अम्मी, ना मैं ऐसा सोचती हूँ और ना भाई ऐसा सोचते हैं। हम दोनों के लिए सिर्फ आप हैं, आपकी बात, आपका हर हुक्म। और भाई कह रहे थे कि अगर आप उनसे इसी तरह नाराज रहीं तो वो जवेरिया भाभी को छोड़ देंगे और वहीं शादी करेंगे जहां आप कहेंगे। और से उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। क्या हुआ है उसे? वही शुगर। मुझे तो लगता है अम्मी कि आपकी नाराजगी की टेंशन ले लिया उन्होंने और उनकी शुगर शूट अप कर गई। मरियम बेटा, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ये बच्चे को इस छोटी सी उम्र में क्या रोग लगा? या अल्लाह, जल्दी से उसे फोन लगा, बात कराओ मुझसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई अम्मी से बात करें। हेलो बेटा। बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे तुम बताओ तुम कैसे हो? अम्मी पप्पू आई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। मरियम बाजी नहीं आई? नहीं बेटा, वो घर पे है। भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं खैरियत पूछने आई। मुझे छोड़ो, तुम्हें अशर के निकाह की मुबारक हो। उजाला जाओ, चाय बना कर लाओ, साथ में कुछ ले भी आना। नहीं बेटा, मैं नाश्ता करके आई हूँ, ज्यादा हो जाएगा। नहीं, मैं चाय बना रही हूँ, चाय तो पी के जाएंगी आप। जीती रहो बेटा। अरूज की तरह भाभी नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में। ये तो बताओ, बहू मुसलमान है या कोई ईसाई पसंद कर ली है? बहू मुसलमान है, पाकिस्तानी फैमिली से। अच्छा, तो तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा किसी को पसंद करता है? नहीं भाभी, मुझे नहीं पता था। लो भला, भला ऐसे कैसे हो सकता है? भाभी सच में मुझे नहीं पता था। वो तो जब से उसने मुझे निकाह का बताया, मेरा तो बुखार ही नहीं जा रहा। अब मैं बात करूंगी ना तो बनूंगी बुरी, ऐसी बात है? मैं होती ना तो एक थप्पड़ लगाती अपने बेटे के मुंह पर। अरे माँ बहन का कोई एहसास ही नहीं, वो यहाँ अकेली पड़ी है और खुद वहां शौक पूरे कर रहे हैं। 2-4 बेटे हो ना तो माँ सब्र भी कर ले। एक इकलौते बेटे के लिए माँ के कितने अरमान होते हैं। जवान औलाद को थप्पड़ नहीं लगाए जाते, और जब औलाद कुछ करने को ठान ले, उनकी खुशी की खातिर माँ बाप को मानना पड़ता है। बड़ी बात है भाई। वैसे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने बेटे की सारी बातें मान लूं। भाभी, ये सब बातें मुकद्दर और किस्मत की हैं। जो हो गया सो हो गया। बस अल्लाह करे अब उनको आपस में रहना नसीब हो। वो खुश रहे, मेरे लिए इतना ही काफी है। यानी तुम्हें तो कोई अफसोस ही नहीं? माँ बेटे की मिली भगत है ये। ठीक है भाई, तुमने इजाजत दी, उसने निकाह कर लिया, हम ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उजाला, अरे भाई उजाला, चाय ले भी आओ। नहीं भाभी, रहने दे। अल्लाह हाफिज। अम्मी चाय लेकर ही आ रही थी आज। चली गई तुम्हारी फुप्पो? चली गई? हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? पहले कौन सा टिक कर बैठती है वो यहाँ, और अब भी चस्का लेने आई थी कि बेटे के इनकार के बाद देखती हूँ सलीमा के घर का रोना धोना।
इसमें पप्पू का क्या कसूर है अम्मी? और मैं कुछ कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी। सब चालाकियां उसकी। पहले बेटे का निकाह कर दिया खुद से, फिर भाई के सामने टसवे बहा लिए, फिर मुझे समझाने बैठ गई कि बच्चों की खुशियों में खुश होना पड़ता है। हर तरफ से पूरी है वो। ऐसी बातें की होंगी आपने, इसलिए बगैर चाय पिए चली गई है। चुप कर, पप्पो की चहेती। अगर उसे इतना ही एहसास होता ना तो कर लेती ख्याल तुम लोगों का। क्या करूं चाय का? बिस्कुट डालो वापस डब्बे में और चाय मेरे लिए लेकर आओ। इतनी गर्मी में खड़े होकर चाय बनाई है मैंने, अब ये ड्रामे डब्बे में रखो। अशर भाई आपकी किस्मत में नहीं थे। इस तरह से रोयो नहीं, परेशान ना हो। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। अशर भाई भी तावीज़ कंडे कराए। लेकिन कुछ नहीं। मैं अम्मी से कह रही हूँ अशर भाई की शादी आप ही से ही होनी चाहिए, वरना उसको जिंदगी की कोई खुशी नसीब ना हो। जिसने मेरी आप ही को रुलाया है वो सुकून का सांस क्यों ले? लो भाई सलीमा बहन, तुम्हारा काम तो बन गया। ये क्या है? ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी ननंद के घर क्या नाम है के? सारा। हाँ, उसके घर को दरख्त है? दरख्त? हाँ है तो। बस तो फिर तुम्हारा काम हो गया। बाबा जी ने कहा था कि इस पुतले को किसी हरे भरे दरख्त के नीचे दबा देना। अच्छा, फिर तुम इसका कमाल देखना। लेकिन तुम कह रही थी ना कि तुम तावीज जला जला के थक गई हो। ये तो काले इल्म का नहीं होता। अरे भाई क्या फर्क पड़ता है सलीमा बहन, काला हो या पीला। हमारा मकसद तो है कि असल में हमारा काम होना चाहिए। अरे क्या सोच रही हो, इसी में तुम्हारे सारे मसलों का हल है। लो पकड़ो। ये ले, जितने बाल लंबे रखे हुए ना, थोड़ी हाइट लंबी करने की कोशिश करूंगी। आप ही को देखा है आपने? क्या हम आप ही के लिए अशर भाई पर तावीज़ नहीं करवा सकते? सलीमा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई। ना तेरा शुक्र। वो मुंह तो मीठा करवाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं रज़ा की मुबारकबाद देने आई। और ना वो दुश्मनों ने तो बहुत चाहा था कि रज़ा को नौकरी ना मिले, लेकिन ऊपर बैठा है ना, वो पहचानता है शायद क्या है। खैर क्या। देखो मैं किसी को ऐसे नहीं माना।
जो कुछ मेरे दिल में आज मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हें वो खास बात है जो किसी में नहीं, और इसी वजह से मैं तुम्हें मनाना चाहता हूँ। आवाज आई है ना अंडा फूटने की? जी आइए। मैंने चाहा तो बहुत अच्छा रिश्ता आएगा मेरी बच्ची के लिए।